अगर आपने इससे पहले के पास नहीं देखे तो उसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और उसका वीडियो मेरे चैनल पर भी मिल जाएगा। गुमनियान जब रिवेंज की बात करता है तो सानू सोचती है अगर ये रिवेंज लेगा तो जेजिया को तो जान से मार देगा। जैसे गुमनियान कहता है अब तुम क्या मेड को भी प्रोटेक्ट कर रही हो, क्या तुम स्टूपिड हो। गुमनियान साउनिंग के पास आके कहता है तुम्हें क्या डर लग रहा है कि मैंने उस मेड को वैसे ही मारूंगा जैसे मैंने साओ ईटिंग को मारा था। साउनिंग तो गुमनियान को देखने लगती है। गुमनियान कहता है तुम हमेशा हर किसी से बुली होती रहती हो। उनके बाद वो दोनों डॉक्टर को दिखाने जाते हैं जहाँ बहुत बड़ी लंबी लाइन लगी थी, लेकिन आगे जाके डॉक्टर से गुमनियान कहता है पहले आप इसे चेक करिए। डॉक्टर कहता है क्या तुम्हें नहीं दिख रहा इतनी बड़ी लाइन, सब वेट कर रहे हैं इतनी देर से, जाओ जाके लाइन में लगो। गुमनियान कहता है ये ज़्यादा सीरियस कंडीशन में है। डॉक्टर उसे तब भी लाइन में लगने के लिए कहता है। गुमनियान तो बहुत गुस्से में आ जाता है। साउनिंग गुमनियान से साइन लैंग्वेज में कहती है इतने में हट नहीं हो रहा, हम लाइन में वेट कर लेंगे। गुमनियान कहता है तुम चुप रहो, तुम्हारा फेस देख के ही पता चल रहा है कि तुम्हें कितना पेन हो रहा है। मेरे सामने ऐसे एक्टिंग करना बंद करो कि तुम्हें पेन नहीं हो रहा। साउनिंग कहती है साइन लैंग्वेज में मुझे आइसक्रीम खाना है, क्या हम आइसक्रीम लेके यहाँ वापस नहीं आ सकते। डॉक्टर कहता है यहाँ से निकलो, मुझे दूसरे पेशेंट को भी देखना है। गुमनियान साउनिंग को गोद में उठा लेता है और ले जाने लगता है। वहाँ की सारी गर्ल्स गुमनियान को पहचान जाती हैं कि वो कितना बड़ा चेयरमैन है कंपनी का, और कहती है ये दोनों कितने क्यूट लग रहे हैं, ये कितने रोमांटिक लग रहे हैं। फिर वो दोनों आइसक्रीम शॉप पर आ जाते हैं। गुमनियान पूछता है तुम कौन सा फ्लेवर चाहे लोगी आइसक्रीम का, वनीला या स्ट्रॉबेरी। साउनिंग आइसक्रीम को देख के सोचते हैं ये तो सारी आइसक्रीम बड़ी डिलीशियस लग रही है। गुमनियान शॉपकीपर से कहता है मुझे सारे फ्लेवर के एक एक आइसक्रीम दे दो। शॉपकीपर कहता है आप बैठिए मैं अभी लाया, और मिस आपका बॉयफ्रेंड बहुत काइंड है आपके साथ। उसके बाद साउनिंग सारे आइसक्रीम को देख के सोचती है मैं इतनी आइसक्रीम को कैसे फिनिश करूँगी। गुमनियान साउनिंग से कहता है अपना पैर मेरे ऊपर रखो, और उसके पैर पर वो जहाँ जल्दी थी वहाँ पर जेंटली क्लीन करने लगता है। साउनिंग को बहुत पेन हो रहा था लेकिन वो बताती नहीं है गुमनियान को। साउनिंग पेन की वजह से आइसक्रीम गुमनियान के ऊपर कोट पर गिरा देती है। गुमनियान कहता है तुम्हें पता है मेरा कोट कितना एक्सपेंसिव है, तुमने इसे ख़राब कर दिया। साउनिंग गुमनियान से सॉरी कहती है साइन लैंग्वेज में। गुमनियान साउनिंग के हाथ मांगता है और उसके हाथ को भी क्लीन करने लगता है। वहाँ पर तभी सुइफेंग और यायो भी आ जाते हैं। यायो सुइफेंग से कहती है हमें अपने सेकंड एंगेजमेंट सेरेमनी कब रखनी चाहिए। वो जिस दिन यायो की एंगेजमेंट पार्टी थी यायो ने खुद को ही नाइफ से हर्ट कर लिया था, इसलिए वो सेकंड बोल रही है। तभी सुइफेंग गुमनियान को साउनिंग के साथ देख लेता है। यायो कहती है सुइफेंग हमें उन्हें जाके ग्रीट करना चाहिए। सुइफेंग कहता है जाते हुए नहीं, चलो यहाँ से। यायो सोचती है मैं तुम्हें तो नहीं छोड़ूंगी, साउनिंग बाद में देख लूँगी, और सुइफेंग के साथ चली जाती है। इधर गुमनियान साउनिंग को डॉक्टर के पास लेके आता है और डॉक्टर से कहता है मुझे इस हॉस्पिटल का सबसे बेस्ट रूम चाहिए मेरे वाइफ के लिए। डॉक्टर कहता है मिस्टर गु इन्हें तो हॉस्पिटल होने की ज़रूरत भी नहीं है। मिसेस गु आप मिस्टर गु को समझाइए कि ये आपके लिए घर ही अच्छा रहेगा। मिसेस गु हमारे हॉस्पिटल में लिमिटेड डोम है जो कि पेशेंट के लिए है, बचाया हुआ रखा है हमने, तो प्लीज़ मिस्टर गु को आप समझाइए। साउनिंग तो डर जाती है और सोचती है मैं गुमनियान को नहीं मना सकती, मैं खुद ही उससे डरती हूँ, कितना ज़्यादा डेंजरस लगता है। डॉक्टर कहता है मिस आपने जो भी कहा मुझे कुछ भी समझ नहीं आया। मैं अभी आपको एक रूम दे रहा हूँ, अगर कोई पेशेंट आया इमरजेंसी में तो आपको मैं जाने के लिए कह दूंगा। गुमनियान साउनिंग के सर को सहलाने लगता है और कहता है मैं अभी उस मेड को लेसन सिखा के आता हूँ, तुम तब तक हॉस्पिटल में ही रहो ओके, और मेरा वेट करना, वैसे मैं तुम्हें यहाँ से लेने के लिए आऊँगा।
सोनिंग सोचती है मेरे लिए ये वरीड है, इसलिए मुझे हॉस्पिटल में रहने के लिए कह रहा है, और सोचती है और स्माइल करने लगती है। गुमनियन कहता है तुम स्माइल क्यों कर रही हो, तुम फूल लग रही हो, और उसे हॉस्पिटल के रूम में ले जाने लगता है। सोनिंग कहती है साइन लैंग्वेज में, क्या सच में साओ इटिंग मर गया? गुमनियन कहता है अगर तुमने फिर से उसका नाम लिया तो मैं तुम्हारे दोनों हाथ को चॉप कर दूंगा। सोनिंग कहती है प्लीज़ उसे मेड जेजियान को छोड़ दो। ठीक है, मैं ठीक हूँ। गुमनियन इविल स्माइल करते हुए कहता है तुम्हें क्या लगता है मैं उसके साथ क्या करूँगा? सोनिंग कहती है साइन लैंग्वेज में, मुझे नहीं पता, मुझे लगता है आप उसकी हालत साओ इटिंग की तरह ना कर दें। गुमनियन कहता है लोग हमेशा तुम्हारी काइंडनेस का फ़ायदा उठा लेते हैं, तुम्हें इतने सालों में भी नहीं समझ आया? मैं उसे नहीं छोड़ने वाला, ऐसे मैंने सबको छोड़ दिया तो सब तुम्हें बुली करने लगेंगे। जो उसने किया है उससे उसकी सज़ा मिलनी चाहिए। सोनिंग गुमनियन का हाथ पकड़ लेती है और साइन लैंग्वेज में कहती है मैं उसे खुद हैंडल कर लूँगी। गुमनियन अपना हाथ छुड़ा देता है और कहता है मुझे तुम्हें ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि मेरे शाही पैलेस में लोगों के साथ में कैसा व्यवहार करना चाहिए मुझे। और ऐसा कह के वो अपने पैलेस के लिए चला जाता है। उसके बाद सोनिंग अपने डोम में थी हॉस्पिटल में, और वो बहुत बोर हो रही थी, और तभी उसके रूम में सेंजी आती है। सोनिंग से कहती है क्या मैं तुम्हें याद हूँ? सोनिंग सोचती है इसे कैसे पता चला कि मैं यहाँ हूँ, और ये यहाँ क्या करने आई है? सेंजी कहती है मिस सू क्या तुमने न्यूज़ नहीं देखा? सोनिंग सोचती है क्या ये उस बारे में बात कर रही है जब ये गुमनियन साथ में थे कार में और एक दूसरे को किसिंग कर रहे थे? सेंजी सोनिंग के पास आके कहती है मुझे भरोसा है कि तुम मेरे और गुमनियन के बारे में जानती हो। मैं जानती हूँ गुमनियन के बारे में। गुमनियन को कचरा रखने का बहुत शौक है। अगर मैं उससे लड़ी नहीं होती तो वो कभी ये अनाउंस नहीं करता कि वो तुमसे शादी करने वाला है। और मैं तो यहाँ अपनी प्रेगनेंसी चेक करवाने आई थी। मैं गुमनियन के बच्चे से एक वीक प्रेग्नेंट हूँ। क्या तुम्हें रिपोर्ट को देखना है? सोनिंग तो शौक हो जाती है और सोचती है क्या ये प्रेग्नेंट है? सेंजी कहती है ये देखो रिपोर्ट, अगर तुम्हें भरोसा नहीं हो रहा। सोनिंग रिपोर्ट को लेके देखने लगती है। सेंजी कहती है क्या ये बहुत शॉकिंग बात है, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था तुम मेरे रास्ते से हट जाओ। ये सेंजी किसी और के बच्चे से प्रेग्नेंट है क्योंकि इसके साथ गुमनियन ने कुछ भी नहीं किया। वो तो कार से बाहर निकल गया था और सेंजी ने ड्रग्स लिया था तो वो नशे में थी, तो इसका फ़ायदा किसी और मैन ने उठा लिया। ये बात पिछली के वीडियो में मैंने बताई है। सेंजी सोनिंग का फेस पकड़ के कहती है तुम्हें लगता है तुम मिस गू बन सकती हो क्योंकि गुमनियन ने तुम्हें कि वो तुमने शादी करेगा? सोनिंग उससे खुद को छुड़ाती है और मोबाइल में लिख के दिखाती है क्या अब तुम्हारा हो गया? सेंजी कहती है तुम्हें क्या लगता है हमारा बेबी कैसा दिखेगा, मेरी जैसा कि गुमनियन की तरह? सोनिंग लिख के दिखाती है इस बारे में बात करने का कोई मतलब नहीं है, तुम्हें अपना ध्यान रखना चाहिए। वो तो बच्चा होने के बाद ही पता चलेगा कि वो किसकी तरह दिखता है। सेंजी जाते हुए कहती है अगर तुम बोल पाती तो शार्प टंग वाली वूमेन होती, लेकिन तुम तो म्यूट हो। उसके जाने के बाद सोनिंग अपने रूम का दरवाज़ा बंद कर लेती है और रोते हुए सोचती है सेंजी प्रेग्नेंट है, मुझे पता था कि मैं कभी गुमनियन के साथ नहीं रह पाऊंगी। इधर इस हॉस्पिटल के बाहर सुईफेंग यायो को मना रहा था क्योंकि वो यायो को लिफ्ट में अकेला छोड़ आया था। यायो कहती है आपने जब से सोनिंग को देखा है तब से आप एब्सेंट हो गए हैं, क्या आप अभी भी सोनिंग के बारे में सोच रहे हैं? उसके पास तो गुमनियन है, तुम लोग क्या पागल हो गए हो? सब सोनिंग की ही केयर करते रहते हैं। सुईफेंग तुम दोनों एक दूसरे को बहुत टाइम से जानते हो, जितना मैं तुम्हें जानती हूँ तुम्हें वो सोनिंग पसंद है, लेकिन वो अब गुमनियन के साथ है। सुईफेंग यायो का हक कर लेता है और कहता है मैं उसे भूलने की कोशिश करूँगा, अब सिर्फ तुम
सिर्फ तुम मेरे लाइफ में हो। सुफियांग तभी हॉस्पिटल से निकलते हुए संजी को देखता है और सोचता है क्या ये तो एक्ट्रेस संजी है, ये यहाँ क्या कर रही है, क्या इसके साथ फिर से कुछ गलत हुआ है। सावनिक एक सिंपल गर्ल है, उसका मैच मिस संजी के साथ नहीं हो सकता। ये कितनी अच्छी, मुझे सावनिक पर नज़र रखनी होगी। और यायो से कहता है यायो मुझे अभी याद आया कि मुझे कंपनी में कुछ काम है, तुम खुद ड्राइव करके घर चली जाओ। यायो सोचती है ओल्ड मैन मुंह का तो हमेशा हेल्थ ख़राब रहता है, लेकिन अभी तक इस ओल्ड मैन ने अपनी वसीयत नहीं लिखी। ओल्ड मैन मुसेफेंग के ग्रैंडफादर हैं। यायो सोचती है अब मुझे अभी उनकी केयर करनी होगी वसीयत के लिए, कि वो वसीयत सुफियांग को मिल सके। और सुफियांग से कहती है तुम मेरी चिंता मत करो। इधर सावनिक के रूम में नर्स आती है सावनिक के हाथ के नीडल को निकालने के लिए। सावनिक जब अपना हाथ आगे करती है तो उसके हाथ में बहुत सारे घाव और जलने के निशान थे। नर्स देख के कहती है मिस गु, क्या मिस्टर गु यहाँ नहीं है? आपके बॉडी में इतने सारे घाव क्यों हैं? क्या मिस्टर गु ने आपको मारा है? सावनिक सोचती है इस नर्स का दिमाग तो कुछ ज़्यादा ही चलता है। नर्स कहती है अगर वो आपको अब्यूज़ करते हैं तो आप मुझे बता सकती हैं। तभी वहाँ पर मुजन भी आ जाता है और कहता है कौन इसे अब्यूज़ कर रहा है। वो नर्स तो डर के गुमनियान को देखने लग जाती है। गुमनियान सावनिक से पूछता है सावनिक क्या मैं तुम्हें मारता हूँ? सावनिक हेड शेक करके कहती है नहीं तो बिल्कुल नहीं। गुमनियान फिर गुस्से से उस नर्स को देखने लगता है और उससे कहता है गेट आउट, चली जाओ यहाँ से। वो नर्स चली जाती है। गुमनियान सावनिक के लिए घर से टिफ़िन लेके आया था और सूप को बाहर निकालता है और कहता है तुम भूखी होगी। सावनिक तो हैप्पी हो जाती है। गुमनियान बाउल में सूप निकाल के सावनिक को देता है। सावनिक स्पून से सूप लेके खाने वाली थी, तभी गुमनियान सावनिक के हाथ से खुद खा लेता है। सावनिक तो सोचती है ये क्या कर रहा है। गुमनियान कहता है तुम यहाँ क्यों बैठी हो, जाओ जाके खाना खाओ, तुम तो भूखी थी ना। सावनिक तो बेचारी मुंह बना के रह जाती है।